A guy or I'm not thinking guy, girl will get offended. Whenever a person is working in a company, guy or maybe girl, there is a thing called employment letter. और भाई उसके अंदर कुछ आवर्स फिक्स्ड हैं. आपने उस पर्सन के उतने आवर अपने नाम किए हैं, ठीक है ना. उन आवर के लिए वो आपसे बाउंड है, और उन आवर्स में आप उसे जो काम करवाना है उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो आप करवाइए. उसके बाद भाई उसकी वो पर्सनल लाइफ है. वो 4 5 8 आवर की जो उसकी शिफ्ट है उसकी पर्सनल लाइफ है. 16 17 18 12 घंटे उसके पास से बचते हैं. उसमें वो सोए, पब में जाए, गेम्स खेले, वट एवर ही और सी में डू, और अर्न कर रहे हैं. उसकी अपनी लाइफ की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही. उसके पास संभालने के लिए एक फैमिली है यार, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, 50 प्रिस्क्रिप्शन हो सकती हैं. मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट है. मैं चाहता हूँ अर्न करना. आप मुझे गाइड नहीं कर सकता, मुझे बाउंड नहीं कर सकता. मुझे नहीं बताओगे कि बाकी के आवर में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना. ऐसा कोई लॉ नहीं है. और जो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती हो ना, छोड़ दो भाइयों उसको. ये कंपनियां जो होती हैं ना, एक साथ 20-20 हज़ार एम्प्लॉय निकालती हैं कि वो मून लाइटनिंग कर रहे थे. सिर्फ बहाने हैं. उनको आपको वैसे भी निकालना था, ठीक है ना. वो एम्प्लॉय है भाई, नौकर, नौकरी का एम्प्लॉय, नौकरी कर रहा है. वो भदुआ मजदूर नहीं है, फ्री का स्लेव नहीं है. आप उसको गाइड नहीं करेंगे कि आपकी 5 आवर शिफ्ट के बाद वो क्या कर रहा है. आपको ऑनेस्टली 5 आवर वो दे रहा है, 8 आवर आपको जो भी आपके डिसाइडेड हैं इन एम्प्लॉयमेंट लेटर वो आपको दे रहा है. बल्कि जनरली इससे ऊपर ही होते हैं भाई. वो 1 घंटे का आना जाना कोई गिनता नहीं है. लेबर लॉ के अकॉर्डिंग तो 1 घंटे का आना जाना भी गिना जाता है. लेकिन मैंने आज तक ऐसी कंपनी नहीं देखी जो 1 घंटे कुछ 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ के, 1-2 अपवाद तो सब जगह होते हैं, उनको छोड़ के मैंने आज तक ऐसी कंपनी देखी जो इस 1 आवर के 1 या 1.5 आवर के उस आने, जो दिल्ली NCR बेंगलोर ऐसे सिटीज़ के अंदर, पुणे सिटीज़ के अंदर जो 1-1.5 आवर का हमारा ट्रैवलिंग टाइम लगता है उसको जोड़ती हो. लेबर लॉ तो उसको जोड़ता है, वो उन्होंने आज तक जोड़ते हुए नहीं देखा. तो वो 8 आवर 10 आवर का हो जाता है पता नहीं. लेकिन फिर भी उस 10 आवर के बाद भी जो 14 घंटे बच रहे हैं उसमें वो आदमी, वो औरत, वो पर्सन, वो प्रोफेशनल क्या करेगा ये आप उसको नहीं बताओगे. ये आप उसको किसी प्रकार से अधिकारी नहीं हो. ये उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का ही हनन हो रहा है भाई, ठीक है ना. उतने में वो कहीं जाकर कुछ एंजॉय करे, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी करे, वो कोई एडवेंचर करे, गेम्स खेले, वो सोए, वो खाए पिए, वो अपनी कोई हॉबी करे, रीडिंग करे, कुकिंग करे. वो चाहे एक नहीं, वो 3 जगह से और रन कर रहा हो, आप उसे बताने वाले नहीं हो. और जो आपको ये बताता है ना, प्लीज़ इस स्लेव की मेंटलिटी से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए स्लेव मेंटलिटी से. ये बहुत ही वाहियात चीज़ होती है. और कंपनी के बहुत घटिया लॉजिक होते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्लैश करता है, ये करता है, वो करता है. ये बहुत ही एक मीन और लो ग्रेडेड पॉइंट ऑफ व्यू है एक चीज़ को देखने का. और आप किसी पर्सन की लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, उसे उसकी नीड को आप फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं, उसको गिरो होने से आप स्ट्रक कर रहे हैं. आप सीधे सीधे उसके फंडामेंटल राइट पे अटैक कर रहे हैं बेसिकली, अगर टेक्निकली देखा जाए तो. क्योंकि आप उसके फ्रीडम पे अटैक कर रहे हैं. आपसे वो 8 आवर या 6 आवर या 4 आवर की शिफ्ट के अंदर बाउंड है. उसके बाद वो कुछ भी करता हो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. हाँ, आपकी कंपनी को सीक्रेट्स को बाहर दे रहा हो, आपने उसको जो फंड दिया मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ कर रहा हो, ये चीज़ें इनलीगल है. ऐसा तो वो करना होगा उसे तो भाई, वो तो शिफ्ट के बीच में भी कर लेगा यार. शिफ्ट के बाहर आवर करने की जरूरत क्या है, फिर तो बीच में भी कर लेगा. वो 8 या 4 आवर के बीच में भी कर लेगा वो ये काम. तो ऐसे करना उसका ऐसा इंटेंशन होगा, वो गलत है. उस पर आप स्टेप लीजिए, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, वहाँ समझ आता है, जस्टिफाइंग है. बट हाँ, मैं अपनी बात करूँ, मेरे घर में एक कैंसर पेशेंट है भाई. मैं चाहता हूँ कि मेरी अर्निंग बढ़े, ये कोई बुरी बात तो नहीं है. और मेरे पास फालतू के आवर्स हैं, मेरे पास स्किल्स हैं, मैंने प्रूव किया है. मैं एक कंपनी के अंदर when I can handle 4 to 5 different kind of clients from different kind of industries with different kind of goals, मीन्स मैं 4 से 5 जगह ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ सिर्फ एक सैलरी के लिए. एक सैलरी के लिए 4 से 5 जगह वैसे ही एम्प्लॉयड हूँ. तो जब मैं उन 4 से 5 क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकता हूँ, एक टीम को लीड कर सकता हूँ 5 10 15 लोगों की, देन वाई आई कांट यूटिलाइज माई रेस्ट ऑफ द फ्री आवर्स. आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले. मैं आपकी कंपनी को किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना. मैं अपना अर्न करूँगा, अपना टैक्स दूंगा. आप जो मेरे को सैलरी दे रहे हैं उस पर टैक्स लगाइए, उसको पे करिए, जाने दीजिए. आपने सिर्फ मुझसे बाउंडेशन, मुझसे वर्ड्स मेरे लिए हैं, ये लिए हैं कि आपकी जो स्पेसिफिक शिफ्ट है, मेरे से मतलब मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एक एम्प्लॉय से
कि जो आपकी शिफ्ट है एम्प्लॉय की, उस टाइम में हम आपके लिए डेडिकेटेड है, हम ऑनेस्टली हैं। और जब हम उसमें ऑनेस्टली हैं, अपना 100% दे रहे हैं, अपना 100% से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, कई बार हमें एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, 50 जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ जॉब्स के अंदर चीज़ होती हैं, हमेशा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वो सब चीज़ें सबको मालूम है, होता है वो। जब वो सब हम कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी पर्सनल लाइफ में हम कहाँ से अर्न कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए हमें बिल्कुल भी बाउंड नहीं है, चाहे हम दूसरी जॉब ही क्यों ना करें। हम करेंगे कि नाइट शिफ्ट, हाँ मन करे रात को हम टैक्सी चलाएं, हाँ मन करे रात को हम रेस्टोरेंट में कहीं वेटर का काम करें, हमारा मन करे तो रात को हम किसी के लिए किताब लिखने का काम करें, किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करें, हमारा मन करे हम जो करेंगे भाई। ये कौन सा लॉजिक है? एक तरफ फंडामेंटल राइट दे रहे हो, एक तरफ ये बेवकूफ़ाना किस्म के, और ये कहीं लॉ नहीं है। या आप उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लिया करिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर को। ये आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये स्पेशली जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं ना भाई, एक इंसान को चूस लेते हैं। ये 5 से 6 7 8 डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे, उनके डिफरेंट गोल्स होंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, तो भाई माथे पे 4 7 8 क्लाइंट नाच रहे होंगे। जब भाई मुझे 7 8 क्लाइंट का ही हेडेक लेना है, मुझे एक ही सैलरी के अंदर 7 8 जगह एम्प्लॉयड होना है, तो मैं उस सैलरी को बढ़ा के कहीं और एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं ले सकता? आपने मुझसे जो मांगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया उस एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर, वो पूरा मैं फुलफिल कर रहा हूँ। उसके बाद वो मेरे फ्री आवर, जो मेरी अपनी लाइफ है, आपने मेरी लाइफ के 8 घंटे खरीदे हैं, बाकी के 16 घंटे मेरे हैं। मैं उसमें सोऊं, मैं खाऊं, मैं घूमूं, मैं हिल स्टेशन जाऊं, मैं उस 16 घंटे के अंदर अमेरिका जाके तुरंत फ्लाइट से घूम के वापस आ गया। मुझे कोई, आप मुझसे कहने वाले कुछ नहीं होते हो, क्योंकि मैं अगले दिन टाइम पे आपके ऑफिस में प्रेजेंट हूँ। बात ख़त्म। उसी प्रकार से यदि मैं उस 16 घंटे के अंदर अपने कहीं से अपनी सिचुएशन, मेरे पास सिचुएशन ना भी हो, मेरे पास शौक है, मेरी शौक ज़्यादा, इसलिए मैं अपनी सैलरी बनाना चाहता हूँ बस। ठीक है, किसी घर में सिचुएशन ना हो, बहुत अच्छी फैमिली से है, अपने शौक के लिए सैलरी बनाना चाहता है बस वो, तो भी आप उसको नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकता। जो आपको रोकता है उस एम्प्लॉयर को आप तुरंत त्याग दीजिए, तुरंत रिजाइनेशन दीजिए। आपको ऐसी कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले वो आपको मून लाइटनिंग के लिए निकाला, आप उसको लात मार दीजिए। बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ बात है, क्योंकि टेक्निकली देखा है तो सीधे सीधे हमारे फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पे रन कर रहे हैं ये लोग। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करा रहे हैं तो स्ट्रेट अवे हमारे फंडामेंटल राइट पे अटैक है, क्योंकि एक तरह से हमारी लाइफ को खरीद रहे हैं, हमें बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि उनकी 8 आवर की शिफ्ट के बाद बाकी के 16 आवर में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, जो कि बताने का इनको कोई राइट नहीं है।